दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीजेड न्यूज़ बुलेटिन में। दोस्तों आज का विषय, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से यूक्रेन और रशिया पर जो ताबड़तोड़ हमले रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, बमबारी और मिसाइल से, और उनके शहरी एरियो में भी, कुछ अस्पतालों में भी उनके हमले हुए हैं जहाँ तक की खबर है। तो इसको लेकर ही आज बात करते हैं, आखिर इन हमलों की वजह क्या होती है। ये भी वैसे ही हमले हैं जैसे आप जानते हैं कि एक ज़माने में बुश साहब ने सद्दाम पर यानी कि इराक़ के ऊपर हमले किए थे या अफ़गानिस्तान पर हमले किए थे, और उसकी भी वजह क्या थी। हालांकि जो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि इराक़ के पास मानव बम है, कुछ नहीं मिला, और वजह थी जो वो था तेल, कच्चा तेल, जिसको रिफाइंड करके पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है, क्योंकि उनकी आवाम को सस्ता तेल मिले, उनके यहाँ महंगाई कम से कम हो। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पेट्रोल जब भी जिस भी कंट्री में बहुत महंगा होता है तो और चीज़ों के सारे रेट्स बढ़ जाते हैं। तो यही मसला कुछ यहाँ पर रशिया में भी है यूक्रेन को लेकर। दोस्तों आखिर इस हमले की, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया, आगे इसकी वजह क्या। इससे पहले भी रशिया ने यूक्रेन से लगा हुआ क्रेनिया के ऊपर हमला किया था 2014 में, और उस पर अपना कब्जा कर लिया था। दरअसल यहाँ पर गैस का बहुत बड़ा भंडारा है, और ये हालांकि हिस्सा ये यूएसएसआर का ही था। जब यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, तो उसके बाद में ये एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन है उन्हीं का हिस्सा। यानी कि वहाँ के लोग भी, जो खासकर जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, वो यही मानते हैं कि वो रशिया से मोहब्बत रखते हैं और रशिया से उनका बहुत प्यार है, आना जाना है। तो बहरहाल इसी को लेकर और उसी पट्टी पर लेकर जो क्रेनिया है, क्रेनिया के ऊपर की जो पट्टी है, जो बॉर्डर लाइन है, उसी के ऊपर अभी रशिया ने हमला किया है और जो बमबारी कर रहा है रशिया 2-3 दिन से। हालांकि वहाँ बड़ा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, नागरिक बहुत परेशान हैं, लेकिन वही है मसला ये है कि जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना चाहता है, और रशिया ने भी वैसा ही किया है। तो रशिया आगे, क्योंकि यूक्रेन को, या तो पूरे ही यूक्रेन को फिर से चाहता है कि जैसे सोवियत का पहले हिस्सा था वो उनके पास आ जाए, या फिर उसका कुछ हिस्सा उनके साथ आ जाए। क्योंकि इस जंग के बीच में जब अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हम अपने फौजी नहीं भेज रहे हैं और हम उनको, लेकिन उनकी सुरक्षा करेंगे। अब वो रक्षा कैसे करेंगे, सिवाय उनके पास प्रतिबंध लगाने का और कोई नहीं है, या तो फिर सामने आकर लड़ाई करें। तो और रशिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो भी बोलेगा उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बहरहाल ये मसला सारा का सारा जो है लेके व्यापार को लेके है, बिजनेस को लेके है, और दादागिरी को लेकर है। जो रशिया इस वक्त दादागिरी यूक्रेन के ऊपर जमा रहा है, और जो वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के मासूम बच्चों को मार रहा है। हालांकि हमले होंगे, मिसाइल्स बरसेंगी, जब बमबारी होगी तो लोग, नागरिक तो मरेंगे। 40, जैसे कि कल आज तक की सुबह तक की खबर है या अभी तक की, कि 40 नागरिक वहाँ मारे गए हैं। बहरहाल इस हमले की मेन वजह क्या है? मेन वजह है वही, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि गैस है। दरअसल एक पाइपलाइन रशिया ने जर्मनी को दी हुई है, जो जिसमें गैस का सप्लाई होती है, और दूसरी पाइपलाइन और रशिया ने जर्मनी को दी थी, जिसका 98% काम हो चुका था। लेकिन ट्रम्प साहब जब थे, वो भी एक तरह के हिटलर ब्रेन आदमी थे, उन्होंने उस पाइपलाइन का, उस काम को रोक दिया था, जो समंदर के रास्ते से गई थी, और उसके बाद से वो अभी रुका हुआ है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर कितनी गैस एक दिन में सप्लाई करता है रशिया जर्मनी को। एक दिन के अंदर 55 बिलियन घन मीटर क्यूब गैस एक दिन में सप्लाई होती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब एक दिन में इतनी सप्लाई होती है, जो भी एक पाइपलाइन है, जब दूसरी पाइपलाइन होगी जर्मनी को दी जाएगी, क्योंकि जर्मनी को भी जो गैस चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि गैस एक ऐसा ईंधन है जो गाड़ी से लेके और घर के रसोई तक में काम आने लगा है, और भी बहुत से उससे काम होते हैं। तो इसका पूरी मारामारी का खेल है। तो ये जो रशिया है वो उसी के कब्जे के लिए ये सब सारा काम कर रहा है, और वो चाहता है कि यूक्रेन हमारे साथ आ जाए, या यूक्रेन जो हमारी शर्तों के ऊपर काम करे और हमको ये ईंधन मिलता रहे। बहरहाल इसी बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी बयान आया है, और अभी 4 घंटे पहले भी उन्होंने, जो खबर है कि उसमें 3-4 सुबह से 3-4 हमले वो कर चुके हैं, रशिया कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि नाटो या और देश हमारे साथ आएँ, हमारी मदद करें। वो गड़गड़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कंट्री साथ में नहीं आया। सारी कंट्रियां, जो भी कंट्रियां, हमारे देश से भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बात की है रशिया से, पुतिन से, कि इस तरह की मारामारी नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब देखना है मसला कहाँ बैठता है, क्योंकि एक तरफ तेल है, एक तरफ गैस है, और दूसरी तरफ ये दादागिरी है। तो आखिर दादागिरी रशिया बंद करेगा? यूक्रेन
हार मानेगा या ये हमले बढ़ेंगे या बीच में कोई और नाटो के देश बीच में बोलेंगे। अगर कोई बोलता है तो ये तो बात तय है कि ये मामला थोड़ा सा आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। तब तक बने रहिए फिर और किसी न्यूज़ के साथ, फिर इसकी जल्द ही, क्योंकि आप 2-1 दिन में इसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं, अमेरिका का क्या रुख होता है या ब्रिटानिया का क्या रुख होता है या चाइना क्या कहती है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ TZ न्यूज़ बुलेटिन के साथ। फिर मिलते हैं जल्दी किसी और न्यूज़ के साथ। हैव अ नाइस डे।